बाद रात आती ही नहीं, रात के बाद दिन ही नहीं आता, समझेगा नहीं? कोई डे चेंज ही नहीं होता। डेट समझ लो आज 7 जनवरी है तो 7 जनवरी रहती, 8 जनवरी होती ही नहीं। सोचो, समझ रहे? तो काल द्रव्य से टाइम चेंज होता है। हाँ देखो, अब अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो धर्म द्रव्य जगह पे रुके रहते हैं। हाँ हम क्या होते हैं? एक ही जगह रुके रहते हैं, हम मूव ही नहीं कर पाते, समझेंगे? अधर्म द्रव्य नहीं होता तो लोग भी नहीं समझ में नहीं आया कि नहीं? मतलब क्षेत्र में चलता है कि नहीं? हाँ? इसको सब समझ रहा है, गर्ल्स को नहीं समझ। गर्ल्स तो हमने जहाँ पे भी देखा है आज के डेट में, सब जगह गर्ल्स टॉप कर रही है। एक हमारे एकमात्र पाठशाला है तो फिर गर्ल्स को ही आंसर नहीं देते, बहुत कम, समझेगा नहीं? समझते हैं? कहा जा रहा है अपना ज्ञान जो है कहाँ खर्च करते हो आप? कोई तो गलत जगह पे खर्च कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, समझेगा? चलो देखो, तो धर्म द्रव्य क्या है? धर्म द्रव्य है वो जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त है। अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को रहने में निमित्त है, रुकने में। आकाश द्रव्य क्या है? सभी को, मतलब क्या? छह द्रव्यों को रहने में निमित्त है। किसको? छह द्रव्यों को। मैं पूछूंगा, बता दे क्वेश्चन। और काल द्रव्य है सभी को बदलने में निमित्त है। बदलने मतलब कंटीन्यूअस चेंज होने में। समझ में आया? कौन सा द्रव्य काय को निमित्त है? समझ में आया? किसको पूछूं? बोलो, किसको समझ में आया है? ये जो मैंने इसको पहले वाला स्लाइड था, कौन सा द्रव्य किस में निमित्त है? किसको समझ में आया? किसको समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्यों? आपको भी समझ में आया बेटा? थोड़ा थोड़ा आया आपको? कौन से नहीं आए? पूरा पूरा टेबल किसको समझ में आया? बिना देखे कौन बोलेगा टेबल पूरा? कौन सा द्रव्य किस में निमित्त है? कौन बोलेगा? काव्य बोलेगी। आप बोलेंगे बेटा? आप बोलेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अच्छे, 2 मिनट बोलो। आकाश द्रव्य बोलो। आकाश द्रव्य सबको रहने में किसमें? निमित्त है। रहने में, वेरी गुड, बोल, वेरी गुड। काल द्रव्य सबको कहने, बराबर, वेरी गुड। सबको हाँ, बढ़ने में नहीं, बदलने में निमित्त वेरी गुड। है। हाँ, धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य सबको नहीं, जीव और पुद्गल को वेरी गुड। चलाने में मदद करता है। नहीं, दीदी हेल्प कर रही है इसके? कोई हेल्प नहीं किया ना? तुम कौन बोल रहा है? बोलो। अधर्म द्रव्य सबको नहीं, जीव और पुद्गल को ठहराने में मदद बराबर है। क्लैप करो, वेरी गुड। बस पूरा ठीक नहीं थी फालतू की, ठीक है? देखो, पुद्गल को एक वर्ड और है रूपी। रूपी का अर्थ क्या? सुनो, ध्यान सुनना। जो इंद्रियों से ट्रेस हो सके, which you can detect from your इंद्रिय और सेंसेस, that is रूपी द्रव्य। मतलब क्या? तुम्हारे इंद्रियों से जो कुछ टच, यानी जिसको तुम पकड़ पा रहे हो, मतलब जैसे आवाज पकड़ रहे हो, फ्रीक्वेंसी है ना आवाज, इसको ट्रेस करिए, कान से पकड़ में आ रही है ना आवाज, तो ये पुद्गल है आवाज में। जो आंखों से दिखे वो सब पुद्गल है, जो नाक से सुनाई दे वो पुद्गल है, ज़बान से जिसके टेस्ट हो वो पुद्गल है, और जिसको स्पर्श किया जा सके वो सब पुद्गल है। तो इसलिए पुद्गल रूपी द्रव्य है। मतलब क्या देखोगे क्या? पुद्गल कौन सा है? दिखने वाला द्रव्य कौन सा है? तो वो पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल रूपी है। रूपी मतलब जिसको तुम चेक कर सकते हो। तो आपने आज तक जीव को देखा है या नहीं देखा? देखा है। आपने ये ना सब जीव को देखा किसी ने? नहीं देखा। जीव को देखा किसी ने? नहीं। हाँ, नहीं देखा ना? अच्छा, धर्म देखो, धर्म द्रव्य को देखा है? अधर्म को, आकाश को, काल को, मतलब दिखता क्या है हमारे को? अच्छा, फिर मुझे बताओ कि जिंदगी बीत रही कहाँ है हमारी? पुद्गल को देखने में। पुद्गल वो है जो मिट्टी है, पता है आपको? अब बताओ, आप जब जाएंगे यहाँ से, जाने वाले पे यहाँ पे रुकने वाले हो? कहाँ पे? घर पे बोलने में? ये जिंदगी से जाने वाले कि नहीं जाने वाले? तो बताओ, वो घर, गाड़ी, बंगले वाली मिट्टी यहाँ पे रहने वाली, साथ में जाने वाली? बॉडी वाली मिट्टी यहाँ रहने वाली कि जाने वाली है? कि जो यहाँ पे ही रहने वाली है उसके लिए क्यों जिंदगी बिता रहे हो? जो साथ में जाने वाला है उसको क्यों नहीं लेके जाते? साथ में कौन जाने वाला है?
जीव धातु मतलब हम जाने वाले हैं यहाँ से, तो हम हमारा ध्यान कहाँ पे लगाए, मिट्टी को देखने में नहीं, पुद्गल को देखने में नहीं। तो भगवान जी जो है वो कोई पुद्गल को देख रहे क्या? वो किधर देख रहे? अपने अंदर जीव को देख रहे हैं, समझे क्या नहीं? तो कहाँ देखना चाहिए, जीव को कि पुद्गल को? जीव को। सोचो हम तो मॉल, थिएटर, मूवी, पिज्जा, पास्ता, है ना? हाँ, और क्या क्या भाई तुम्हारा टेलीविजन, मोबाइल गेम, तो इसी पुद्गलों में, मिट्टी में, आइसक्रीम, ठीक है नहीं, ब्राउनी, सॉफ्टी, सब पुद्गल, समझ में आया? मिट्टी को खाने के लिए कितना अट्रैक्शन, मुझे आलू भी खाने की, अरे इतने जीवों को मारकर, मुझे प्याज खाने का, इतने जीवों को मारकर, तो मुझे पिज्जा, बर्गर, ये सब ये बॉडी में जाके फैट जमा हो रही है, जिससे मैदा गंदा, देखना वीडियो में बताओ क्या चलो गेम खेलना है क्या? क्या देखो अब गेम तो लेना था मुझे, लेकिन थोड़ा सा एक 5 मिनट की अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो चलो देखो पुद्गल को छोड़कर 5 द्रव्य जो है वो अमूर्तिक है, यानी अरूपी बोलते हैं। अरूपी मतलब क्या? जो दिखेंगे नहीं आपको, समझ में आया क्या? अरूपी का अर्थ है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ना हो, मतलब क्या? अरूपी कौन कौन है? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश का, ये सब अरूपी है। और रूपी कौन है? रूपी कौन है? आशिका। ध्यान बिल्कुल नहीं, चेहरे से दिखता है सब समझ में आता है। ध्यान का में देखो अजीव द्रव्य कितने? अजीव, अजीव का मीनिंग क्या करता बोला? अजीव का तो है जो जीव ना हो, तो पढ़ जीव अजीव चैप्टर। हां अजीव, तो अजीव द्रव्य कितने हैं? 5। मतलब कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। समझ में आया क्या? देखो अभी एक पहले अपन ने क्या करा, इसके पहले वाले में भी 1 और 5 का सेग्रीगेशन था, 1 और 5। यहां पर भी 1 और 5 का सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन मतलब डिवाइड किया। पहले हमने किसको किया? रूपी और अरूपी। तो रूपी में कौन आया था? रूपी में कौन आया था? पिछले में पुद्गल। और 5 रूपी काय में आए थे? अरूपी में आए थे। तो मैं अब अपन ने क्या कर दिया? जीव और अजीव। तो 6 द्रव्य में से एक सेट में कौन हो गया? जीव। और 5 कौन हो गए? अजीव। इसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। समझ में आया? ये 2 डिवाइडेशन की है अपन ने 6 द्रव्य में। आगे देखो बताओ दिखने वाला और समझ में अजीव, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो जीव है, दिखने वाला है क्या? नहीं। अजीव है क्या? नहीं। पुद्गल दिखने वाला है क्या? हां। अजीव है क्या? हां। ठीक है। धर्म द्रव्य दिखने वाला है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है कैसे? देखो ये एकदम परफेक्ट बना के दे दिया है आपको, जिससे आपको तो क्लियर हो जाए। देखो धर्म, धर्म, आकाश का, देखो कॉमन क्या है? इधर नहीं है, इधर हां है, बराबर है? मतलब क्या? ये दिखते भी नहीं है और अजीब भी है। समझ में? अधर्म द्रव्य दिखता नहीं और अजीब है, आकाश द्रव्य दिखता नहीं और अजीब है, और काल द्रव्य दिखता नहीं और अजीब है। समझ में? लेकिन पुद्गल क्या है? दिखता है और अजीब भी है, और जीव दिखता भी नहीं और अजीब भी नहीं। समझ में? लॉजिक नहीं समझ में है? ये अभी सब लिखेंगे आप, मुझे बताओ अगले हफ्ते तक बुक कंप्लीट हो जाएगी? अभी भी हो जाएगी? आज ही कर, इसकी हो गई है। चलो ये द्रव्य चैप्टर बाकी का, द्रव्य चैप्टर भी कंप्लीट चाहिए। प्लीज रिक्वेस्ट, जिसकी एग्जाम होगी वो मेरे को फोन करेगा कि हमारी नहीं हो पाई, लेकिन बाकी सबकी बुक चाहिए। और आए बिना बुक कंप्लीट करे तो भी मैं डांटूंगा भी नहीं, मारूंगा भी नहीं, लेकिन पाठशाला तो कंपलसरी आना है। ठीक है? देखो अब जीव कितने हैं, पुद्गल कितने हैं, ये काउंट करते हैं। ठीक है? ध्यान सुनना, मुझे बताओ सिर्फ देखो समझ में, इस दुनिया में जीव कितने हैं ये बताओ। टेस्ट यार किसने पढ़ा? खास ने बताया आपको? पीछे जीव पढ़ा ना, तो देखो ना जीव कितने, मुझे बताओ एक जगह पे आप एक समझ लीजिए एक शक्कर का दाना गिर जाए तो कितने चींटी ना होते हैं वो लाखों में एक जगह। तो चींटियां कितनी हुई दुनिया में सोचो, एक कोबरे में लाखों जमा होते हैं। चींटी जीव है तेरी गति का लक्ष्य क्या है? आगे जीव बता रहा है वो, हर एक कोने में जीव है। अरे इधर भी जीव है, देखो ध्यान से। नहीं इधर भी शरीर के अंदर भी जीव है, और मुझे सिखा रहा है आपको, सीखने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो अब मैं बता आपको कि इंसेक्ट कितने होते हैं पता है? आप मैं हाथ, ये हाथ है ना, हाथ
इसके ऊपर कितने जीरो देखना है आपको? हैंड वॉश की जो देखो मैं आपको एडवर्टाइज बता दूं, हैंड वॉश की एडवर्टाइज आती है वो ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास बताते हैं, इसके ऊपर भी इतने सारे इंसेक्ट्स होते हैं, मैक्स की ग्रोथ नहीं अनंत, समझ में आया? जीव कितने दुनिया में अनंत, समझ में आया? अनंत। और पुद्गल कितने होंगे? पुद्गल क्या पता है? एटम्स, एटम्स कितने होंगे? अनंत। मत बात करो बीच में बहुत ब्रिलियंट नहीं हो तो पहले सुन चुके हो, फिर मैं वो सीधा मुझे पूछने दो तो एटलीस्ट पूरा कंप्लीट तो कर लें, ठीक है? जीव कितने हैं? अनंत है। पुद्गल कितने पता है? पुद्गल जीव से नहीं अनंत बना है, इसको बोलते हैं अनंतानंत। क्या बोला? अनंतानंत मतलब अनंत प्लस अनंत, तो जॉइंट में क्या हो गया? अनंतानंत, समझ में आया? तो और धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य है एक एक। देखो क्या लिखा है? देखो जीव कितने हैं? अनंत। पुद्गल कितने? जीवों से अनंत गुने यानी अनंतानंत क्या है? पुद्गल। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य ये कितने हैं? एक एक है, समझ में आया? और काल द्रव्य है असंख्यात। असंख्यात मतलब है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। अनंत मतलब जिसका एंड ना हो, समझ में आया? तो देखो ये कितने कितने हैं, समझ में आया? पूछूं मैं? हाँ। बदलू या कौन बोलेगा? 6 द्रव्य कितने कितने हैं बोलो? लड़के बोलेंगे और ये तो बोलेगी सीआई बोलेगा, सीआई बोलेगी। तो मैं एक बार नंबर पूछता हूं, चलो भाई आ जाएगा बेटा, डरना नहीं, तो कॉन्फिडेंस का इशू है, ठीक है? जी कितने? वेरी गुड, वेरी बराबर बोला। देखो पहला बंद क्या बचेगा? पुद्गल नहीं आ रहा है, छोड़ो चलो। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य कितने? ट्राई करो, अभी सीखा आपने, सुना था, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बोलना ट्राई करना, ठीक है? वेट आपको आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे, बोलो बातें नहीं। जी कितने? पुद्गल वेरी गुड, अनंत अनंत। धर्म, धर्म एक, अधर्म, आकाश और काल वेरी असंख्यात। समझ में आ रही? समझ में आया? कौन बोलेगा? बोलो आने बिना पूछे उत्तर पुराने पूरा बोलो। जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म एक, काल अधर्म, धर्म के बाद अधर्म, अधर्म एक, काल काल असंख्यात और आकाश एक। बराबर है? बोलो हाँ बोलो, पूरा क्रम से बोलो। जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, वेरी गुड। आकाश, धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य एक, अधर्म अधर्म द्रव्य, द्रव्य एक, हाँ। काल असंख्यात हाँ। और आकाश आकाश एक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको भी आता है ना? बोलो आगे, चलो फटाफट बोल देते हैं, बोले देते हैं। हाँ 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 असंख्यात, ठीक है? असंख्यात। स्वर्णिम को बोलना है, स्वर्णिम बोलो जल्दी फटाफट, चलो हो गया, गेम स्टार्ट करना अपने को। हाँ 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 धर्म, हाँ 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 वेरी गुड, बराबर है। चलो आगे बोलो। बस जीव कितने टाइप के? देखो एक संसारी, संसारी इसको देखो जो जिसको शरीर है अभी मुक्त नहीं हुआ है, समझ में? वो है संसारी जीव। और मुक्त मतलब ये कौन है? सिद्ध भगवान। किसने बोला मुक्त है? आपने बोला, काव्य ने बोला, वेरी गुड, समझ में? सिद्ध भगवान मुक्त है, ठीक है? नीचे पढ़ा क्या आपने? पढ़ा है? ठीक है, देखो कर्म सहित जीव जो है वो है जीव, मतलब क्या? संसार। और जो कर्म रहित जीव है वो है सिद्ध भगवान, समझ में? तो जीव के दो भेद हुए, ठीक है? आगे बस एकदम खत्म कर दो। विश्व क्या है? विश्व क्या है? देखो 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, यानी दुनिया के। ध्यान से सुनना, 6 द्रव्य मिला करके द कलेक्शन ऑफ 6 द्रव्य इज नोन एज विश्व। समझे कि नहीं समझे? विश्व के कुछ नहीं और मतलब दुनिया में 6 द्रव्य के सिवा और कुछ है ही नहीं। ध्यान सुनना, सबके पास ये डेफिनेशन है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड की डेफिनेशन हम बता रहे हैं आपको। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्य के समूह विश्व है। और द्रव्य क्या है? गुणों का समूह
द्रव्य है। ध्यान सुनना क्या बोला हमने, गुणों का समूह है द्रव्य, और 6 द्रव्यों का समूह क्या है, विश्व। समझ में? अब हम पूछूंगा मैं आपको विश्व किसे कहते हैं, तो आपने बोलना क्या चाहिए, 6 द्रव्य का समूह को विश्व कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये द्रव्य का चैप्टर आज भी लिख लिया, आज या कल, तो आपको 6 द्रव्य एकदम पक्के हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में समझ लो आज 10 लाख के करीब दिगंबर जैन होंगे। ध्यान सुन लीजिए, उसमें से मान के चलो 2 लाख ऐसे आपके एज के बच्चे होंगे। उन 2 लाख बच्चों में से सिर्फ 10,000 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने, समझ में आया, 10,000 भी नहीं होंगे, 5,000 बच्चे होंगे जिन्होंने ये 6 द्रव्य सीखे। उसमें से आपको, अब याद रखना, बहुत रेयर है दुनिया में, सीख लिया ना आपने, अब उसको पक्का करो। आप जिंदगी में वो चीजें सीख रहे हो जिसको सीखने के लिए बहुत भाग्य लगता है, आपका बहुत भाग्य। मेरे को तो सीखने में 28 साल लगे थे, मेरे को इतने लेट मिला है ये, आपका भाग्य आपको बहुत जल्दी मिला, तो उसका सदुपयोग करो। आप बुक कंप्लीट किया करो बेटा, सिया ना, तो आपको याद रहेगा, समझ में आएगा, कोई बात नहीं, अच्छे दिल से करो, हो जाएगा, सब सीख लोगे। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने दिल से करना चाहिए बस, ठीक है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक कंप्लीट है आपकी दीदी, आधी बाकी है, कौन सा चैप्टर है, गति बाकी है, क्यों, बोला मम्मी ने। ठीक है, देखो विश्व को बनाने वाला कौन है, कोई नहीं। वेरी गुड, ये आंसर लिखा, क्या भगवान ने, बिल्कुल सही। आपने ये जो चीज सीखी ना, भगवान ने बनाता है विश्व, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो नहीं, भगवान ने विश्व नहीं बनाया है, किसने बनाया है, तो फिर विश्व को बनाने वाला, चलाने वाला, नष्ट करने वाला कौन है, कोई नहीं। क्षेत्र में है, वो अपना काम कर रहा है। विश्व कैसा है, अनादि अनंत स्वनिर्मित, स्वनिर्मित मतलब खुद का ही खुद का बना हुआ है। अनादि अनंत मतलब देखो, अनादि शब्द ये पता है आपको, अनादि अनंत का आपको पता है तुमने, किसको पता है अनादि अनंत, आराम से बोलेगा, याद है किसी को, अनादि अनंत बोल मी आता है, अंत ना हो। हाँ, अनंत का अर्थ क्या होगा, देखो अ यानी दोनों जगह पे अ कॉमन है, अ यानी नहीं, समझ, तो आदि मतलब क्या, आदि मतलब शुरुआत, जिसकी शुरुआत ना हो, और अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, जिसकी शुरुआत ना हो और जिसका अंत ना हो, ऐसा होता है विश्व। समझ में, अनादि अनंत, अनादि अनंत शुरुआत ही नहीं जिसकी और इसका अंत भी नहीं है, अनादि अनंत। वो जो था सूरज किसने बनाया, सूर्य सन, समझ में, वो भी अनादि अनंत है, समझ में, जैसे सूरज अनादि अनंत है, वैसे विश्व भी अनादि अनंत है, ठीक है। तो फिर भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान दुनिया को जानते हैं, बनाते नहीं, समझ में आया क्या, वो सिर्फ जानते हैं इस दुनिया को, वो बनाते नहीं कि आई विल क्रिएट समथिंग, समझ में, हो गया बस। ये ध्यान रखिए, बस ध्यान रखिए, इतने चैप्टर लूंगा, इसके आगे का मैं आपको नहीं लिखने को बोल जाओ, ठीक है, बैठ कर चलो।